दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। और आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में मज़े कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और खुद को इम्प्रूव भी कर रहे होंगे। ठीक है, आज का वीडियो है, मैं आपके साथ एक ऐसी न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा, डिस्कस करना चाहूँगा, उसके कुछ ऐसे पॉइंट्स हाईलाइट करना चाहूँगा जिससे आपको लगेगा कि इंडिया में जो अब एजुकेशन है ना, इंडियन एजुकेशन सिस्टम वो पूरी तरह बेकार हो चुका है, फेल हो चुका है। मतलब अगर आपके अंदर ना स्किल्स नहीं है ना, तो ये एजुकेशन, ये डिग्री ना आपको कुछ नहीं दे पाएगी। बेकार हो जाओगे आप, कुछ नहीं कर पाओगे अपनी जिंदगी में। सबसे पहले तो इस न्यूज के बारे में बात करते हैं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में ये न्यूज आई है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस आर्टिकल को छापा है जिसमें एक लड़की जो कि 2006 में 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करती है, पढ़ाई में वो काफी अच्छी थी और घर में आर्थिक तंगी की वजह से वो ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देती है अर्निंग के लिए, इनकम के लिए, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद कुछ समय के बाद वो बड़े शहरों में नोएडा, गाजियाबाद इस तरफ कहीं मूव होती है और वहां पर भी वो ट्यूशन पढ़ाती है कुछ समय तक। उसके बाद वो किसी, जो नोएडा और गाजियाबाद में जो फैक्ट्री वगैरह नहीं होती है, यहाँ पर वो कुछ समय तक काम करती है। फिर उसके बाद वो उसकी किसी स्कूल में लाइब्रेरियन की जॉब लग जाती है। अब लाइब्रेरियन की जॉब लगने का मतलब है कि यू आर वर्किंग एज अ स्कूल स्टाफ। ठीक है, स्कूल के स्टाफ की तरह आप काम कर रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छी जॉब है। ठीक है, एजुकेशन देना, एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए रहकर किसी भी काम को करना एक बहुत ही रिपीटेड जॉब मानी जाती है दुनिया में। लेकिन इंडिया में इस तरह की नौकरियों की जो दुर्गति हो रही है ना, मतलब इतनी कम सैलरी पे लोगों को रखते हैं। उस लड़की को मतलब 15,000, ये लॉकडाउन की बात है, 15,000 रुपए में उसको वहां पर रखा हुआ था। उस वहां पर वो नौकरी कर रही थी। अब आता है लॉकडाउन। जब लॉकडाउन आता है तो उसकी शायद नौकरी छूट जाती है कुछ और रीजन से, वो अपनी जॉब को स्विच कर लेती है और खुद को एज अ गिग वर्कर किसी, जो ये ऐप बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर है ना, इस पर खुद को रजिस्टर करती है और डोमेस्टिक हेल्प की तरह लोगों के घर घर जाके डोमेस्टिक हेल्प सपोर्ट का काम करती है। खाना बनाना, दूसरे घर के कामों में मदद करना। और उससे जो उसकी अर्निंग होती है वो उसकी इनकम का डबल से भी ज्यादा होती है। 36,000, 36,000। कहाँ वो पहले 15,000 रुपए पर मंथ की नौकरी कर रही थी और फुल टाइम वहां पर एम्प्लॉयड थी वो। ठीक है, बंधी रहती थी, कहीं और कुछ कर नहीं सकती थी, कहीं और जा नहीं सकती थी। लेकिन यहाँ पर वो अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से काम करती है और महीने का बड़े आराम से 36,000 रुपए कमा लेती है। ठीक है, और मेरे ख्याल से उसको इस काम को करके इतना पैसा कमाने के लिए कंपेयर टू कंपेयर टू हर प्रीवियस जॉब बहुत ही कम एफर्ट देने पड़ रहे थे, बहुत ही कम टाइम देना पड़ रहा था। तो ये उसके लिए काफी अच्छी बात है। अच्छा, अब ये तो है स्टोरी, इट इज जस्ट अ सिंपल एंड स्मॉल स्टोरी। लेकिन इससे हमें सीख क्या मिलती है कि इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो एकदम यूजलेस है, बेकार है, कचरा है एक नंबर का। कचरा है एक नंबर का। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ना चीजें रटवा दी जाती हैं। कौन सी नदी कहाँ से होकर बहती है, कहाँ पर क्या क्या फसलें पैदा होती हैं। ठीक है, किस कहाँ पर क्या है, कौन कब आया, फलाना ढिमकाना, ये सब फालतू की, मतलब यूजलेस, जीरो वैल्यू है जिनकी, मतलब कोई एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जो बच्चों में कोई स्किल सेट नहीं दे पा रहा है, कोई स्किल सेट उनमें डेवलप नहीं कर पा रहा है, उनको किसी काबिल नहीं बना पा रहा है। कहते हैं ना, एजुकेशन सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं होती, एजुकेशन से आदमी अच्छा बनता है, ये होता है। अरे यार, तुम्हारे अंदर स्किल नहीं होंगे तो तुम क्या अच्छे बनोगे? फिर तुम्हारे में और अनपढ़ आदमी में क्या फर्क रह जाएगा? स्कूल वाले जो इतनी मोटी फीस ले रहे हैं, बच्चों से बहुत ज्यादा मोटी फीस लेते हैं। ये किताबें, ये स्कूल वाले बोलते हैं वहां से माँ बाप खरीदते हैं क्योंकि इन लोगों का कमीशन बना होता है। यूनिफॉर्म, ये स्कूल वाले जहां से बोलते हैं माँ बाप वहां से खरीदते हैं क्योंकि इनका कमीशन बना होता है वहां पर। ठीक है, और ये स्कूल जो चलाने वाले होते हैं, हमारे इंडिया में सरकारी स्कूल बहुत कम है, ज्यादातर प्राइवेट स्कूल है। तो ज्यादातर माँ बाप जो है अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डालते हैं, वो वहां से एजुकेशन लेते हैं। लेकिन प्राइवेट स्कूल उसके बदले में क्या देते हैं? अगर इन प्राइवेट स्कूल वालों से बोला जाए ना कि आप हमको एक स्टाम्प पेपर पे लिख के दीजिए कि हमारे बच्चे की नौकरी लग ही जाएगी स्कूल पास आउट करने के बाद, तो ये साइन नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि इनको पता है ये बच्चों को गधा बना रहे हैं, कुछ और नहीं बना रहे हैं। जिन बच्चों को ये बहुत ही जल्दी चीजें समझ में आ जाती है कि अपने स्किल्स पे काम करना है, वो कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो वो सक्सेसफुल हो ही जाते हैं। अगर बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो एटलीस्ट बहुत बुरी कंडीशन नहीं आती उनकी लाइफ में, अपना काम चल जाता है उनका, अपने परिवार को वो सपोर्ट कर लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस वीडियो को अगर शॉर्ट करना चाहूँ तो मैं सिर्फ ये बोलना चाहूंगा कि यार इंडियन एजुकेशन सिस्टम यार बहुत ही सड़ा हुआ, बहुत ही बेकार है। मतलब एक लड़की जो पढ़ने में अच्छी थी, उसको सिर्फ तुमने 15,000 की सैलरी तक रोक दिया। उसमें पोटेंशियल था, वो बहुत अच्छा कुछ कुछ कर सकती थी, बट तुमने उसको सिर्फ 15,000 पे रोक दिया और उसको थक कर हार कर फिर एज अ गिग वर्कर अपने आप को रजिस्टर करना पड़ा, किसी दूसरी कंपनी के लिए काम करना पड़ा। उसके पास अच्छे नंबर थे, वो बच्चों को पढ़ाती थी, ठीक है, ट्यूशन देती थी वो, और कुछ बच्चों को अच्छे से पढ़ा के कुछ सोसाइटी के लिए अच्छे बच्चे तैयार कर सकती थी, अच्छे नागरिक तैयार कर सकती थी। लेकिन आपने उसको क्या बनाया? तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अपने अंदर स्किल डेवलप करो, लाइफ में कैसी भी कंडीशन हो आप अच्छा अर्न करेंगे, अपनी लाइफ में अच्छा करेंगे। मिलते हैं किसी ऐसे ही अच्छे वीडियो के साथ, ऐसे ही अच्छी न्यूज़ के साथ, ऐसे ही अच्छे कंटेंट के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद। स्वस्थ रहें और मस्त रहें और चाय पीते रहें कितनी भी गर्मी क्यों ना पड़े।